समझ गए। ये देश किसी अकबर बाबर से नहीं जाना जाएगा, सुन लो। और अकबर बाबर का जितनी बार भी तुम नाम लाओगे दिक्कत नहीं है। मस्जिद ऐतराज कहा बाबरी, मुझे नहीं, मैं वही बाबरी से ही बोल रहा हूँ। बनाने दो इनको बाबरी, इनको बाबरी बनाने दो। हमें दोबारा से अपनी इबादत की जगह बनवाने की कोशिश कर रहे हो और हमारे जुख्मों को खरीदने का काम करोगे तो याद रखना, इस देश के अंदर में अभी बहुत सारे अवैध मस्जिदें हैं। मैं वही तो बोलना चाहता हूँ, बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है उनको मैं नमन करता हूँ और वो भगवान के भेजे हुए वो दूत हैं जो 110 करोड़ सनातनियों को एकत्रित करने का, संगठित करने का काम अपने सर पर ले चुके हैं। भैया बाबरी मस्जिद जो बनवा रहे हैं, मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा, मोहम्मद साहब के लिए बनवाओ, अपने नबी के लिए बनवाओ, नबी का नाम रखो। ये बाबा डाबर ठाबर का क्या कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ सीपी के अंदर और बात करने जा रहा हूँ दोस्तों वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं। बाबरी मस्जिद का आखिर उसने कहा था नींव रख दी है, जहाँ ममता बनर्जी ने उसको निकाल भी दिया था। उसने ये भी आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है, पहले इतनी आरएसएस की शाखाएं होती थी, अब इतनी हो गई, ये वो बहुत सी बातें उसने कही थी। लेकिन जब उसने कल नींव रखी तो किसी तरीके का कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं, पुलिस ने किसी तरीके की रोक टोक नहीं की और वो अपने मनसूबे में कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दिया जो चाह रहा था। और ईंटें ले लेके एक तरफ तो कहा जा रहा है जी बांग्लादेशी घुसपैठियाँ जो बाहर निकालेंगे, ये जो हैं ये किस तरीके के लोग हैं जिन्हें या रघुबर के देश में बाबर चाहिए या बाबरी चाहिए। तो भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? इंद्रेश द्विवेदी। द्विवेदी साहब, कैसे है ये रघुबर के देश में बाबर चाहिए और ये कैसे कहो इनको? देखो, रघुबर के देश में जिसको बाबर चाहिए उनकी अम्मा ने अपना अकबर बाबर से हलाला कराया होगा, इसलिए उनको चाहिए। इसका नाम भी हुमायूं कबीर है। हो सकता है ये उस बाबर में अपने बाप को देख रहा हो, इसलिए ये एक कृत्य करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अंदर में टीएमसी बराबर की मिली हुई है। टीएमसी ने पहले इसके अंदर में हवा भरी, ये कराया, उसके बाद में दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए उसको पार्टी से निष्कासित किया ताकि हिंदू वोट को भी पोलराइज कर सके। लेकिन अगर टीएमसी नहीं चाहती तो बंगाल के अंदर में एक ईंट नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि ये वही टीएमसी है, ये वही ममता बनर्जी हैं जो नहीं चाहती हैं तो वहां पर सीबीआई और ईडी नहीं घुस पाती है, बीएसएफ तक को रोक देती है। ये वो ममता बनर्जी है। तो जो इतने लोगों को रोक सकती है, देश की संस्थाओं को रोक सकती है, वो एक अपने पार्टी के अधने से विधायक को, निष्कासित विधायक को रोक तो बहुत प्यार से सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मनसा है रघुबर के देश में बाबर की कब्र दोबारा से बनाने का। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये देश रघुबर का था, रघुबर का है और रघुबर का ही रहेगा। ये मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश था, है और रहेगा। ये देश राम जी के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, शंकर जी के नाम से, विष्णु जी के नाम, ब्रह्मा जी के नाम, गणेश जी के नाम, 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से जाना जाएगा। ये देश महाराणा प्रताप के नाम से, शिवाजी महाराज के नाम से, संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। समझ गए। ये देश किसी अकबर बाबर से नहीं जाना जाएगा, सुन लो। और अकबर बाबर का जितनी बार भी तुम नाम लाओगे, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बनाने दो मस्जिद, बनाने दो मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद ऐतराज कहा बाबरी, मुझे नहीं, मैं वही बाबरी से ही बोल रहा हूँ। बनाने दो इनको बाबरी, इनको बाबरी बनाने दो। हमें दोबारा से, क्योंकि वो सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ था जब बाबरी विध्वंस हुआ था, मेरे बड़ों ने किया था। इस बार बाबरी विध्वंस हम करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे, बनने तो दो। हाँ, अब यहाँ पर विशेष बात बोल देता हूँ मुसलमानों के लिए, जो सच में अल्लाह के रसूल को मानते हैं, उन मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे इबादत की जगह भी राजनीति की जगह हो गई है क्या? कि एक दो कौड़ी का विधायक बाबरी करके इस तरीके का कृत्य करेगा? अरे तुम बनाओ मस्जिद, तुम्हें 5 एकड़ जमीन दी गई ना, कोर्ट से दी गई, तुम बनाओ मस्जिद। ये इंद्रेश द्विवेदी चंदा देने को तैयार है और दूंगा, इबादत की जगह के लिए चंदा भी दूंगा। लेकिन अगर इस देश के अंदर में कोई 2 कौड़ी का विधायक आकर बाबर को जिंदा करने की कोशिश करेगा, उस बाबर को जो गे था, बाबरी नामा में लिखा है भाई साहब, हंसने वाली बात नहीं है, बाबरी नामा में लिखा हुआ, उसे लड़कों का शौक था। वो दुनिया अपने हरम में लड़कियां रखती थी, वो लड़के रखता था। सोचिए, उसे लड़कों का शौक था, तो ये तो बाबरी नामा में लिखा। तो उस गे बाबर को अगर तुम दोबारा से जिंदा करके और ऐसे व्यक्ति के नाम पर अपनी इबादत की जगह बनवाने की कोशिश कर रहे हो और हमारे जुख्मों को खरीदने का काम करोगे तो याद रखना, इस देश के अंदर में अभी बहुत सारे अवैध मस्जिदें हैं। हमारा एक भाई प्रीत सिरोही लगा हुआ है मजारों और उस पे। ऐसा ना हो कि ये इंद्रेश भी लग जाए, ये तरुण भी लग जाए और ऐसे स्वतंत्र भी लग जाए, हम सारे लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मेरे बात समझ में नहीं आती पत्रकार महोदय, बिल्कुल बात समझ में नहीं आती। जो असली वाले हैं अरब के, वो कभी अकबर बाबर का नाम नहीं लेते। अरब वाले जो हैं, जहां से ये आए थे, वो कभी
अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर का नाम नहीं लेते। लेकिन ये जिनके बाप दादाओं ने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, ये यहाँ अकबर बाबर की नाजायज औलादे बने हुए। क्यों बने हुए हो भाई? तो वही तो कह क्यों रहे हैं, बने हुए हो? नेता क्यों समर्थन करते हैं ऐसे होगा? नेता को क्या फायदा भाई होता है? नेता की तो राजनीति चमक रही है ना। ममता बनर्जी ने देखा उस तरफ से कि पहले प्रेस करा के उससे वो काम करा दिया। अब उसके बाद में जब उसको लगा कि नहीं, देश में तो बयार अलग चल गई है, बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद में उसको लगा कि देश का हिंदू जाग गया है, तब उसने हिंदुओं की वोट को साधने के लिए इसको पार्टी से झूठा निष्कासित कर दिया। अगर ममता बनर्जी चाहती, बैक सपोर्ट है ममता बनर्जी की, नहीं तो हुमायूं कबीर एक ईंट नहीं रख पाता। वहां जो कल नींव रखी गई है ना, ये ममता बनर्जी के इशारों पर रखी गई है। मैं फिर से बोल रहा हूं, और मैं देश की केंद्र सरकार को भी बोल रहा हूं, इस देश में बाबरी नहीं बननी चाहिए। अगर बाबरी बनेगी तो ये देश 1992 वाला तांडव दोबारा देखेगा, और इस बार उससे विकराल होगा तांडव। और ये तांडव फिर वहीं तक नहीं रहेगा। गलती से मूड घूम गया और हमारे किसी संत ने बोल दिया कि एक धक्का जोर से बाबा बागेश्वर पहुंचे हैं आज, वो बोला तो है, आप समझ सकते हो। बाबा बागेश्वर आज पहुंचे, वहाँ पे बड़ी सभा की है, और इन्होंने भी भीड़ दिखाने की कोशिश की। ईंट लेके जाते हुए दिखा रहे हैं, किस तरह से भीड़ दिखा रहे हैं। और मतलब ये कैसे लोग हैं ये? रघुवर, वही उन्होंने बोली बात कि रघुवर के देश में बाबर का चाहते हो गया, और भीड़ ने एक सिरे से जवाब दिया कि नहीं चाहते। तो यही तो कह रहे हैं, फिर इन नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं वही तो बोलना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है उनको मैं नमन करता हूँ, और वो भगवान के भेजे हुए वो दूत हैं जो 110 करोड़ सनातनियों को एकत्रित करने का, संगठित करने का काम अपने सर पर ले चुके हैं, और वो कर रहे हैं, जगह जगह जाकर कर रहे हैं। और अगर अब भी कोई सेकुलरी कीड़ा किसी के दिमाग में घुसा हुआ है और वो अभी भी उसी में लगा हुआ है, तो माफ करना, तुम्हारा भी हलाला हो चुका है। तो एक नेता ने कहा तो है कि बाबरी बनाओगे तो हम तोड़ेंगे, बीजेपी आती खत्म तोड़ देंगे बिल्कुल। बीजेपी आए ना आए, हाँ। बंगाल में बीजेपी आए ना आए, बाबरी जिस दिन कंप्लीट होगी उस दिन बाबरी तोड़ी जाएगी, कंफर्म तोड़ी जाएगी। ये चैलेंज है, ऐलान है, एक ऐलान उसने किया है ना, बनाने दो उसको। जिस दिन बाबरी बनेगी उस दिन तोड़ी जाएगी, जब बाबरी बनेगी तब तोड़ी जाएगी, और बनने के बाद तोड़ेंगे। तरुण भाई आप भी आइए जरा, कैसे देख रहे हो भाई साहब ये इस तरीके के रघुवर के देश में बाबर, और आखिर उसने एक बोलते बोलते पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद भी वो काम कर दिखा। और देखो कैसे कैसे लोग जो रोजगार, बेरोजगारी, कहते हैं धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ईंट लेके जाते हुए, भीड़ दिखाने की कोशिश, पैसे दिखाते हुए, कैसे देख रहे हो? देखो भैया, जो अभी कितने एकड़, 5 एकड़ दी थी इनको, हाँ। उधर तो बना नहीं पाए। उधर ईंटें, इनका काम ही ईंटों लेके जाने का है। कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन ना लो। 2, 4, 10, 15 ईंटों से बाबरी नहीं बन जाएगी। 2, 4, 10 ईंटों से बाबरी नहीं बन जाएगी। चंदा भी आपने देखा होगा कितना आया है। ये क्या दिखाना, क्या है, किसको दिखा रहे हैं? ये दिखाना है, ये चाहते हैं ममता जी जो चंडाल है उसकी इस टाइम फटी पड़ी है कि बिहार में क्या हुआ, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब जो हिंदुओं ने देख लिया मुर्शिदाबाद में, हिंदुओं ने मुर्शिदाबाद में देख लिया। आपको याद है जब भाजपा की सरकार 2020 के अंदर, आई थिंक 2020 था, 21 था, 2020 में जब नहीं बनी थी, तो वहाँ के भाजपा के जो वो थे एमएलए वगैरह थे, उनका क्या हाल करा था टीएमसी वालों ने। उधर उन हिंदुओं ने देखा, इन्हें नोटिस करा। अच्छा आप सारी बात छोड़ो, ये छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। अरे भैया वो हिजड़े की मस्जिद बनवा के आप करना क्या चाहते हो? वही तो अरे मैं कहता हूँ आप अल्लाह की मस्जिद बनवाओ, आप मोहम्मद साहब की मस्जिद बनवाओ, आप अपने पैगंबर की मस्जिद बनवाओ। आप ये बाबरी की मस्जिद बनवा के क्या मिलेगा? जो आपका खुदा है, जो आपको परफेक्ट तरीके से रखता है, आप उसकी मस्जिद बनवाओ ना। मस्जिद तो ऐतराज नहीं है, बाबरी की तो भैया तो जो अभी भाई कह के गए हैं बिल्कुल सही कह के गए हैं। एक बार पहले बाबरी टूटी थी, क्या हाल हुआ था? जो कहता है ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट में बाबरी का क्या हाल हो गया था? तो बीजेपी के नेता ने कहा तो है शायद उन्होंने कि अगर बीजेपी आएगी तो बनवाओ। देखिए बीजेपी आए ना आए, हमें बीजेपी से एक बात बताइए ना, बीजेपी आए ना आए, हमें हमारे आराम से लेना देना है भैया। जो रघुबर का देश है, हमें उससे लेना देना है, हमें किससे लेना देना है? आज बाबा बागेश्वर भी पहुंचे, वहाँ पे बड़ी सभा की। उन्होंने पूछा जनता से कि रघुबर का देश है कि बाबर का देश है, तुम यहाँ पे रघुबर को चाहते हो कि बाबर को चाहते हो? तो खुल के जवाब दिया जनता ने। लेकिन इन नेताओं को क्यों नहीं समझ में आता? फिर कहते हैं कि जी हिंदू मुस्लिम। अरे भैया नेताओं को क्यों नहीं समझ आएगा? आप एक बात बताओ, ये टीएमसी थी जो इसको चंडाल को राम राम बोल दो तो ये उठवा लेती थी। देखा ना, राम राम कहते भी उठवा लेती थी। तो भैया देखिए, इसका एक ही कारण हो सकता है, हम हिंदू थोड़े से बेघर हैं। हम थोड़े से, एक कहते हैं ना कि हम सहनशीलता वाले, अपनी सहनशीलता छोड़ो, अपने धर्म पे ध्यान दो। आपका धर्म है तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। धर्म है
तो आपके पास आपको आपके व्यवहार की कमी नहीं होगी, आपके पास धन है तो आपको आपके शारीरिक प्रॉब्लम की कमी नहीं होगी, क्योंकि धर्म ही तो सब कुछ है। जब तक धर्म नहीं रहेगा, जिस दिन आपका शरीर शांत हुआ उस दिन आपका धर्म भी चला जाएगा। तो इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ टीएमसी नेता से, चंडाल से, कि भैया अभी सुधर जा, तू तो जाने वाली है। तो कह रहे हैं इसने बिहार का जो हाल देखा ना, इस समय इसकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। नहीं, कह रहे हैं एक चाल हो सकता है गलत कि सही, आप लोगों जैसे राय ले रहा हूँ मैं, पब्लिक ने बोला है कि नहीं, क्या इसने जिस तरीके से इसका हुमायूं कबीर का विरोध किया कि पार्टी से निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं अब खुद को ये हिंदू नेता दिखाने की कोशिश करेगी और इसको विरोध पोलराइज करेगी। देखिए जो राम के नाम से चिढ़ती हो, जो शाम के नाम से चिढ़ती हो, जो शिव के नाम से चिढ़ती हो, आप उसका वो कभी आपकी साथ नहीं हो सकती। उसे चंडाल कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा द्वापर में भी देखा ना, जब श्री कृष्ण छोटे ही थे तो कैसे वो चंडाले आती थी, कैसे दुष्कर्म करती थी। तो इसलिए इनको जितना मर्जी राम राम बोलो, शाम शाम बोलो, ये चिढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक कहते हैं ना, एक चंडाल वाली जो प्रवृत्ति होती है, तो वो चंडाल ही है। अब इसने तो पूरा ज्वाइन कर लिया चंडालू में, क्योंकि बिहार के इलेक्शन है, इसने मुसलमानों को भी साथ देना है। ठीक है, ये मुसलमान तो चलो इसी का है, इसने हिंदुओं को इसलिए करना है, उससे इस्तीफा दिलवा दिया। क्या नाम बोला आपने उसका भी, हुमायूं कबीर, जो भी है, हुमायूं, उसने उससे इस्तीफा दिलवा दिया। आप एक बात बताइए, इस्तीफा दिलवा के तू क्या समझ रही है, हम पागल है क्या? अब हिंदू घास नहीं खाता, अब हिंदू चारा नहीं खाता, रोटी खाता है। पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। अब तुझे दिखाएगा वहां का हिंदू, तुझे दिखाएगा वहां का शेर तेरे साथ क्या हाल करता है। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए बिल्कुल सारी सीटों से। अब ये कहते हैं कि घुसपैठी है, रोहिंग्या, इनको निकालो। इन मुस्लिमों को क्या कहोगे जो ईंट लेके और पैसे दिखा रहे हैं? सारे बांग्लादेशी हैं, जितने ईंट लेके जा रहे हैं, आपने उनकी शक्ल नहीं देखी? सारे बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी हैं और बदनाम करते हैं यहाँ के मुस्लिम को। भैया एक आप बात बताइए, जो यहाँ का मुसलमान है वो मोहम्मद साहब के ऊपर अपना नाम रखेगा, मस्जिद का, अल्लाह के ऊपर नाम रखेगा, ये बाबा डाबर के ऊपर क्या नाम रखेगा? वो मस्जिद का नाम बाबा डाबर से कैसे हो जाएगा? नाम तो वो अपना अल्लाह पे रखेगा ना, मोहम्मद साहब पे रखेगा ना। कितना अच्छा रहेगा मोहम्मद साहब उनकी जब मस्जिद। तो देखिए, ये राजनीतियों के चक्कर में ये बाबर को दोबारा मत घसीटो। अगर तू बाबर को घसीटेगी, तू भी घसीटी जाएगी। तो यूपी का मैटर था, यूपी में बवाल होता है, मुस्लिम तो यूपी में भी हैं, वहाँ पे तो किसी ने इसकी डिमांड की, वहाँ सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं। एक बार यूपी में डिमांड करके देखो, तो कह रहा हूँ ये एक बार यूपी में डिमांड करके देखो, फिर आपको बताएंगे। फिर ना आप बाइट लोगे ना कुछ करोगे, आप बाइट लोगे वो जो बात हो रही थी उसके घर पे बुलडोजर चल गया, आप बाइट ये लोगे। आप ये नहीं लोगे कि चंदा आ रहा है, ईंटें जा रही है, वो कलकत्ता तक सीमित है, बंगाल तक सीमित है, वो बंगाल तक सीमित है, और इसका भी सीमित कुछ नहीं है, नहीं बनेगी। तो बाबा बागेश्वर वहाँ पहुंचे, वो भी लगातार। मैं कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी इस कलयुग के स्वयं हनुमान जी हैं, जो आपको जोड़ रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपका पिता भी आपका साथ नहीं देगा। आप देखिए ना, अभी उन भाइयों पे मुसीबत आई जो गौरक्षक है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने साथ दिया, उनके घर वाले भी आई थिंक उनका साथ छोड़ दे एक तरह से, पर उन्होंने दिया। क्यों? ये संत की परिभाषा यही है, संतुलन में रहना, संतुलन में सिखाना, संतुलन में रहना, संतुलन में सिखाना और संतुलन में ही बोलना। आज तक उनके मुंह से कुछ मैंने अपशब्द नहीं सुना धीरेन्द्र शास्त्री जी के। बता रहा हूँ उनको क्या फायदा है एकजुट करने के लिए, जगह जगह। अगर सुनिए, आपको इस बात का जवाब दे दूं, 16 तारीख को इतनी भीड़ थी वृंदावन के अंदर, सिर्फ एक इशारा था, आओ चलो मथुरा चलते हैं। तो यकीन मानना, अगर एक मिट्टी भी बचती, पर उसने बिल्कुल सहनशीलता से एक वो लिया नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी भीड़ थी। अगर ये कहते ना, आओ चलो जो जन्मभूमि के साथ वो है, आओ इसका काम करते हैं, तो कुछ बचता क्या भाई साहब? उस भीड़ में कुछ बचता? पर ये बताओ, ये तो चलो छोटे छोटे जो उस तरह के हैं लोग, जो मतलब गरीब हैं या जैसे ईंट ले जा रहे हैं, ये इनके मोहल्ला भी कहते हैं वंदे भारत कहने वाला मुर्दा है, और ये नहीं, ये क्या हो क्या रहा है? देखिए जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो वंदे मातरम भी कहता है, जय श्री राम भी कहता है, वो सब कुछ कहता है। अब ये जो 2-4 टटपुचली है ना, इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। आपने वो चांदनी चौक वाली लड़की की अभी डिबेट सुनी होगी, हाँ, उसको भी बहुत वायरल, कितनी वायरल हो रही है। सामने लड़कियों को गाली दे रहे हैं, और नाम किसका बदनाम हो रहा है? दूसरे मुसलमानों का। सबको नजरों से क्या देखा जाता है? अबे ये तो मुसलमान है। अरे यार सुधर जाओ, समझ जाओ, रघुबर का देश है। आप चले जाओ कि सीरिया चले जाओ,
कहीं और चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, आपको दिखा दूंगा क्या हाल है मुसलमानों का। नहीं तो फिर ये कहते हैं कि हिंदू नफरत फैला रहा है, बताओ वो मतलब नफरत हिंदू फैला रहा है। 1947 में कौन से हिंदू ने नफरत फैलाई थी जब पाकिस्तान अलग हुआ? नहीं जब 1962 में भैया जब बांग्लादेश अलग करा पाकिस्तान से, कौन सी नफरत फैलाई? नहीं तो 1974 में जब युद्ध हुए, कौन सी नफरत फैलाई? 1972 में जब युद्ध हुए, कौन सी नफरत फैलाई? 1991 में भैया कश्मीरी पंडितों का बुरा हाल कर दिया, कौन सी नफरत फैलाई? 500 सालों से तुम मंदिरें तोड़ रहे हो, हमने कौन सी नफरत फैलाई? नफरत तुम फैला रहे हो, हम फैला रहे हैं। तो वंदे मातरम से अगर दिक्कत थी तो पाकिस्तान में गए थे, वो क्या थे, वो क्यों गए थे? वो इसलिए तो गए थे। देखिए यहाँ पे भी पाकिस्तानी बहुत है भाई साहब, अच्छा। इसकी कमी नहीं है। बहुत वीडियो आती हैं पाकिस्तान जिंदाबाद की, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। तो भैया इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो अपने देश का है वो है, जो गद्दार है वो गद्दार ही रहेगा, उसको बाहर निकालने का काम हम ही करेंगे। तो ये बाबरी मस्जिद जो बनाया, जो क्या सलाह देना चाह रहे हो अगर ये सुन रहा हो वीडियो तो उसको नेता को? भैया बाबरी मस्जिद जो बनवा रहे हैं, मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा, मोहम्मद साहब के लिए बनवाओ, अपने नबी के लिए बनवाओ, नबी का नाम रखो। ये बाबा डाबर ठाबर का क्या कर रहे हो? अल्लाह के ऊपर बनवाओ, अल्लाह का नाम रखो, कितना प्यारा नाम है मोहम्मद साहब का, कितना प्यारा, उनके नाम पे रखो। ये बाबा डाबर का क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? जो तुम्हें तारेगा, जो तुम्हें जन्नत देगा, जो तुम्हें सब कुछ करेगा, वो भैया तुम्हारा नबी है, तुम्हारे खुदा है। ये साले खुद तो कब्रों में पड़े हुए हैं, ये बाबा डाबर। तो भैया जो आपको बिल्कुल अपने पास बुलाएगा वो आपके नबी हैं, वो आपके अल्लाह हैं, आप उनके नाम पे सब कुछ बनवाओ। ये जो बाबर डाबर के चक्कर में पड़े हुए, ये कुछ नहीं है, इनका इतिहास कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें इतिहास पढ़ा दिया गया है किसी कारण से, जो हमारी पहले सरकारें थी वो, इसलिए हमें इतिहास पढ़ा दिया गया, वरना अभी तक तो ये बाबर डाबर की ये तो जो ये थी, ये कुछ भी ना होता भाई साहब। इनका नाम नहीं था, जहाँ से आए हैं वहाँ पे बाथरूम पे नाम नहीं है इनका। बिल्कुल। और यहाँ पे ये बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड इन्होंने ये डाले हुए हैं, कुछ अच्छी बात थोड़ी ना है। ये जो पहले सरकारें थी थोड़ी सी बस, ये इनका वंशज है, ये बाबर का वंशज है जो पहले सरकारें थी। अब जो सरकार है वो बिल्कुल सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भाई। तो सुना आपने दोस्तों, देखिए नफरत की बात की जाती है, लेकिन यही कुछ चंद लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम से एतराज़ है, जिन्हें ये इस तरीके की चीज़ें, बाबरी से क्या लेना देना किसी का। तो अब इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने वाले या इसका समर्थन करने वाले और फिर कहें कि नफरत कोई और फैला रहा है, ये एक सोची समझी हुई चाल है, राजनीति है। इस तरीके की गंदी राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें, विवादित चीज़ और बाबरी का नाम का लेना देना क्या है, आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।